Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our sociology classes where we have been discussing some important topic related to sociology optional dear friend, and in that series of lecture today again dear friend I am here with you people to discuss one very important concept, that is the concept of ideal type given by one prominent German scholar Max Weber. So we have been discussing these concepts through these series of lecture dear friend. और देखिए इन लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, दैट यू शुड बी एबल टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स दैट आर की कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पेपर 1, स्पेशली डीलिंग विद सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए ऐसा हो सकता है कि मेनी अमंग यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स, बट द आइडिया इज वेरी सिंपल दैट एक सिंपल, एक जनरल, एक इजी अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्सेप्ट्स की आप बना सकें. यही इन लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है डियर फ्रेंड. और आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आइडियल टाइप क्या है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ आइडियल टाइप, कैसे आइडियल टाइप एक सोशोलॉजिस्ट को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस सोशल रियलिटी दैट इज आइडिया डियर फ्रेंड. So we shall start with today's lecture, but before that there is some information about me dear friend. और आपकी इस यूपीएससी की जर्नी में डियर फ्रेंड लास्ट 14 ईयर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सोशोलॉजी को लेकर, सोशल इश्यूज़ को लेकर, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन या जीएस पेपर 2 को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं थ्रू दीज चैनल्स. जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप अपनी क्वेरीज मेरे साथ रिजॉल्व कर सकते हैं. और इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों. तो अगर आप सिलेबस को देखें तो हमने आपके साथ रिपीटेडली डिस्कस किया है कि ये जो यूनिट नंबर 4 है, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट डियर फ्रेंड दैट डील्स विद सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. देयर आर 6 थिंकर्स. सम ऑफ देम दे आर नोन एज क्लासिकल थिंकर्स और यूरोपियन थिंकर. सम ऑफ देम दे आर नोन एज मॉडर्न थिंकर और अमेरिकन थिंकर. सो देखिए दीज थिंकर्स आर द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी. और इनके जो आइडियाज हैं, दीज आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोशोलॉजी ऑप्शनल डियर फ्रेंड. आज जो कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप गिवन बाय मैक्स वेबर. सो इवन बिफोर दैट वी हैव डिस्कस सर्टेन आइडियाज ऑफ मैक्स वेबर लाइक सोशल एक्शन, लाइक ब्यूरोक्रेसी, लाइक वर्स्टीहेन. दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज आइडियल टाइप, व्हाट इज द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियल टाइप, आइडियल टाइप के फीचर्स क्या हैं, यूटिलिटी क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर योर असाइनमेंट दैट यू शुड राइट एंड गेट इट इवेलुएटेड. देखिए तभी ये क्लास कंप्लीट है. देखिए क्लास तभी कंप्लीट है जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, उस पर कुछ लिखें, उस पर मैं आपको कुछ फीडबैक दूं. देन ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स यू विल बी एबल टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज आइडियल टाइप डियर फ्रेंड. तो देखिए जैसे ही मैं ये वर्ड बोलता हूँ आइडियल टाइप, तो माइंड में एक इमेज आती है कि आइडियल से मतलब है कुछ अच्छा टाइप, समथिंग that we should aspire for, something that we should strive for. But here ideal type doesn't means ideal in real sense dear friend. Ideal type क्या है? Ideal type एक mental construct है. Ideal type क्या है? एक means है, एक mechanism है to do something, और it is a means towards certain end. ये एक means है, एक माध्यम है जिसका कुछ गोल है दोस्तों. there is some goal of this आइडियल टाइप. और ये जो आइडियल टाइप है दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय अ सोशल रिसर्चर और सोशोलॉजिस्ट. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू डिफाइन व्हाट इज आइडियल टाइप, परहैप्स यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू द डेफिनेशन ऑफ आइडियल टाइप. तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज आइडियल टाइप, देन वी विल ट्राई टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज एन आइडियल टाइप. सो यहाँ पर देखिए आइडियल टाइप, वर्स्टीहेन एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी और रिलेवेंस, these are 3 important aspect of Weberian methodology. मैक्स वेबर की मेथोडोलॉजी के ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. वर्स्टीहेन हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया. और देखिए जब मैं आपके साथ वर्स्टीहेन डिस्कस कर रहा था, एट दैट टाइम आई डिस्कस विथ यू पीपल द मेन पर्पज ऑफ वर्स्टीहेन इज टू अंडरस्टैंड रियलिटी. ये जो सोशल रियलिटी है दैट कैरीज सम अंडरलाइंग मीनिंग्स एंड मोटिव्स, उसे समझने के लिए, सोशल एक्शन की जो मीनिंग्स एंड मोटिव्स हैं उन्हें समझने के लिए हमने एक मेथोडोलॉजिकल टूल की बात की दैट इज वर्स्टीहेन. इन अ सिमिलर मैनर आई एम सेइंग ideal type is also a methodological tool.
आइडियल टाइप इज ऑल्सो अ मेथोडोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, आइडियल टाइप इज ऑल्सो अ ह्यूरिस्टिक डिवाइस जिसका यूज करके, यूजिंग विच यू कैन कॉम्प्रहेंड, यू कैन अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। ये जो सोशल रियलिटी है इसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजिंग अ टूल और ह्यूरिस्टिक डिवाइस नोन एज आइडियल टाइप। ह्यूरिस्टिक आप बोलेंगे ह्यूरिस्टिक डिवाइस क्या है? देखिए ह्यूरिस्टिक डिवाइस का मतलब यह है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज आइडियल टाइप। तो यहां पर देखिए मैक्स वेबर बोलते हैं कि आइडियल टाइप इज नथिंग बट इट इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट और रिसर्च टूल यूज बाई सोशल रिसर्चर। आप एक सोशल रिसर्चर हैं, आप एक सोशोलॉजिस्ट हैं, और देखिए आप इस सोशल रियलिटी को, किसी भी रियलिटी को दैट इज पार्ट ऑफ योर सोशल वर्ल्ड, उसे समझना चाहते हैं। उसे समझने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल है क्या? आइडियल टाइप, जिसका यूज करके आप इस रियलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए गोल क्या है आइडियल टाइप का? गोल है टू अंडरस्टैंड व्हाट रियलिटी। इस रियलिटी को समझने के लिए एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस है दैट इज नोन एज आइडियल टाइप डियर फ्रेंड। सो आइडियल टाइप इज नथिंग, आइडियल टाइप इज ए ह्यूरिस्टिक डिवाइस टू कॉम्प्रहेंड रियलिटी। सो आइडियल टाइप एक मीन्स है, गोल आपका क्या है? रियलिटी। तो देखिए रियलिटी को ही पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस आइडियल टाइप को यूज करके आप रियलिटी को समझने जा रहे हैं, ये रियलिटी है क्या? ठीक है, तो मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि ये जो सोशल रियलिटी है, ये बात हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की कि ये जो सोशल वर्ड है डियर फ्रेंड, ये एक डायनेमिक सोशल वर्ड है, ये फिक्स नहीं है। सोशल जो वर्ड है डियर फ्रेंड, जिसमें हम, आप और आप जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दिस सोशल वर्ड इज a dynamic social word. Max Weber is saying that this social word is infinitely complex. ये जो social word है ये infinitely complex है. It is very chaotic, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे processes हैं, बहुत सारे interactions चल रहे हैं, बहुत सारे elements हैं. So this social word is very complex, vast, chaotic and dynamic. तो जो social word है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही जटिल है, बहुत ही डायनेमिक है, बहुत सारे इंटरेक्शंस इसमें हो रहे हैं। और देखिए हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, हाँ हम सबकी जो मेंटल एबिलिटी है ये फाइनाइट है। ये क्या है? फाइनाइट है। तो इस कॉम्प्लेक्स, इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स वास्ट सोशल वर्ड को आप अपनी फाइनाइट मेंटल एबिलिटी से कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप अपनी फाइनाइट मेंटल एबिलिटी से इस कॉम्प्लेक्स सोशल वर्ड को कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आप एक टूल का यूज करते हैं दैट इज नोन एज आइडियल टाइप। अब आप बोलेंगे कि सर थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लाइक सपोज हम बार बार एक टर्म यूज करते हैं नोन एज कैपिटलिज्म, बार बार एक टर्म यूज करते हैं कैपिटलिज्म। अब देखिए कैपिटलिज्म से जनरली आपके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस आता है? आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस आता है कि एक ऐसा मोड ऑफ प्रोडक्शन जहां पर फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन चल रहा है, मार्केट इकोनॉमी में यहां पर चीजों का कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो चल रहा है, दैट इज नोन एज कैपिटलिज्म। फ्री मार्केट इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन, डेमोक्रेटिक स्टेट, लैसेज फेयरिज्म। देखिए इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करते हैं किसे? कैपिटलिज्म की। बट कैपिटलिज्म एज सच ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है डियर फ्रेंड। मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल फैक्ट्रीज में, मल्टीपल लोग, मल्टीपल प्रोसेसेस में, सब प्रोसेसेस में, मल्टीपल मशीन्स पर कुछ कुछ कर रहे हैं और इन सबको कंबाइन करके अलग अलग देशों में, यूएस में एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर कैपिटलिज्म है, ब्रिटेन में एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर कैपिटलिज्म है, इंडिया में फॉर एग्जांपल अलग पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर कैपिटलिज्म है, चाइना में अलग पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर भी इस तरह की फैक्ट्रीज चल रही हैं। तो ये जो कैपिटलिज्म है डियर फ्रेंड, इट इन्वॉल्व्स न्यूमरस फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ वर्कर्स अक्रॉस नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कार्टेलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन, मोनोपोली, इस तरह के बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे फिनोमिना, इन सबको कंबाइन करके आप बोल सकते हैं कि दैट इज कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म 19th सेंचुरी का, कैपिटलिज्म 20th सेंचुरी का, कैपिटलिज्म 21st सेंचुरी का। सो देखिए कैपिटलिज्म एज सच इट इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स। तो इसके सारे एस्पेक्ट्स को आप शायद ना समझ पाए बिकॉज आपकी जो मेंटल एबिलिटी है
वो बहुत ही फाइनाइट है डियर फ्रेंड। सो कैपिटलिज्म एज अ सोशल रियलिटी इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से अगर मैं आपके साथ बात करूं डेमोक्रेसी के, ठीक है, तो जब आप बात करते हैं डेमोक्रेसी के तो देखिए आपके माइंड में क्या आता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फीचर्स आपको बताए जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, इंडिविजुअलिज्म होगा, लिबर्टी होगी, सेकुलरिज्म होगा, मतलब इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे फीचर्स आपको बताए जाते हैं किसके, डेमोक्रेसी के। बट दीज आर सर्टेन फैसेट्स, दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एज सच इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स। इनफाइनाइटली क्या है, कॉम्प्लेक्स है। चाइना बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, ईरान कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, रशिया में भी बोल रहे हैं डेमोक्रेसी है। तो देखिए डेमोक्रेसी एज सच इज नॉट अ वेरी सिंपल रियलिटी, इट इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स। बट जब आप कैपिटलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ फीचर्स के थ्रू आप समझने की कोशिश करते हैं दैट दीज थिंग्स आर देयर, इट मीन्स इट इज अ कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ सिस्टम। दीज थिंग्स आर देयर, इट मीन्स इट इज डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। उसी तरह से देखिए जब आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के भी देखें, ब्यूरोक्रेसी विद इन इटसेल्फ इट इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स। हाँ, जब आप ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं तो देखिए जनरली आप इसे आइडियल टाइप की तरह से समझते हैं कि देर आर सर्टेन फीचर्स। देखिए आइडियल टाइप है क्या, ये बताने के लिए मैं ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में फॉर्मलिज्म होगा, एक रूल ऑफ लॉ होगा, इम्पर्सनालिटी होगी, फॉर्मल स्ट्रक्चर में वर्क करेगा, कैरियर ओरिएंटेशन होगा, हायरार्किकल सोशल ऑर्डर होगा। बट जब आप ब्यूरोक्रेट से मिलने आते हैं तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि दे आर इम्पर्सनल और समटाइम दे शो सम काइंड ऑफ द बायसेस ऑल्सो, समटाइम्स सम काइंड ऑफ द करप्शन इज ऑल्सो देयर। सो देखिए ब्यूरोक्रेसी एज सच, जो वर्किंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी है दैट इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स। रशिया में ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है, फ्रांस में ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है, इंडिया में ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है, उसमें देखिए डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट इन फीचर्स के थ्रू आप ब्यूरोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। सो हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, कैपिटलिज्म का, डेमोक्रेसी का और ब्यूरोक्रेसी का। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए आइडियल टाइप है क्या। आइडियल टाइप एक तरह का पर्सपेक्टिव आप बोल सकते हैं, ठीक है, एज ए सोशल स्ट्रक्चर। जब आप सोशल रियलिटी को देख रहे हैं तो यू आर यूजिंग ए काइंड ऑफ methodological tool in order to comprehend, in order to understand reality, and that methodological tool I am referring as ideal type. ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसी को हम रिफर कर रहे हैं आइडियल टाइप। सो वेबर बोल रहे हैं कि जो रियलिटी है काफी इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स है, बट हमारी जो मेंटल एबिलिटी है ये बहुत ही फाइनाइट और प्रिसाइज है। तो इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स रियलिटी को आप अपने फाइनाइट मेंटल एबिलिटी से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने में आपकी मदद कर रहा है एक कॉन्सेप्चुअल टूल, एक मेथोडोलॉजिकल टूल, जिसको क्या बोल रहे हैं, आइडियल टाइप। फॉर एग्जांपल देखिए वेबर बोलते हैं कि मार्क्स ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का कि हिस्ट्री इज नथिंग बट इवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। हमने आपके साथ बात की प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लेकर मार्क्स बोल रहे हैं कि हिस्ट्री विल कल्मिनेट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिज्म। बोले कि देखिए ये जो पर्सपेक्टिव, ये जो एक्सप्लेनेशन है मार्क्स की, ये वन साइडेड एक्सप्लेनेशन है। हिस्ट्री को सक्सेसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन के टर्म में एक्सप्लेन करना ये एक आइडियल टाइप रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, एक आइडियल टाइप रिप्रेजेंटेशन है। मार्क्स जब हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हिस्ट्री एज सच इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स। हिस्ट्री क्या है, इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स है। इस इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को आप एक सिंगल थ्योरेटिकल मॉडल के टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते और ह्यूज क्लेम्स आप नहीं बना सकते कि हिस्ट्री इज इवॉल्विंग थ्रू मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स अल्टीमेट एंड इज अराइवल ऑफ कम्युनिज्म। वंस कम्युनिज्म विल अराइव, हिस्ट्री विल एंड। सो देखिए इस तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि देखिए हिस्ट्री इटसेल्फ इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, न्यूमरस डायनेस्टीज,
numerous events, numerous war, battles, all these things are going on in history. So आप ये नहीं बोल सकते कि successive historical stages are nothing but they are the successive mode of production. बहुत सारी वॉर हो रही हैं, बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं. तो ये आप ये नहीं बोल सकते कि हिस्ट्री इज नथिंग बट द इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन. तो देखिए ह्यूमन हिस्ट्री, अगर आप पर्टिकुलरली यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें तो देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. आप वर्ल्ड हिस्ट्री में मल्टीपल इवेंट्स पढ़ते हैं. अगर आप एशियन सोसाइटीज़ की बात करें तो यूरोपियंस का अराइवल हो रहा है. एंशियंट सोसाइटीज़ की बात करें तो रोमन एम्पायर वॉज देयर, तो ऑल मेसोपोटामिया वॉज देयर, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर. तो हिस्ट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स डियर फ्रेंड, इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स. पूरी हिस्ट्री को आप सिंपली इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. बहुत सारे इवेंट्स हैं. तो जब आप ऐसा कर रहे हैं, जब मार्क्स ऐसा कर रहे हैं, तो एक्चुअली मार्क्स इज समवेयर गिविंग यू आइडियल टाइप रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री. तो कहने का मतलब यह है कि एक थ्योरेटिकल मॉडल से आप एक पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आप इंटायर हिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर. अब हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए जो सोशल रियलिटी है वो इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स है, और इस इनफाइनाइटली सोशल रियलिटी को आप अपनी फाइनाइट मेंटल एबिलिटी से एक्सप्लेन या कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको करने के लिए आपके लिए एक हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट है आइडियल टाइप, और उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपके साथ डिस्कस किए. अब देखिए मैक्स वेबर क्या बोल रहे हैं. मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि देखिए रियलिटी के बारे में आप जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो आप लर्निंग करते हैं, दैट इज नॉलेज. नॉलेज क्या है? देखिए नॉलेज यही है कि आप फिजिकल वर्ल्ड के बारे में लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट इज फिजिक्स. केमिकल वर्ल्ड के बारे में आप लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट इज केमिस्ट्री. सोशल वर्ल्ड के बारे में आप लर्न कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज सोशोलॉजी. पॉलिटिकल वर्ल्ड के बारे में आप कर रहे हैं, दैट इज पॉलिटिकल साइंस. बट इनका कहना है कि देखिए इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, लाइक फिजिक्स, लाइक केमिस्ट्री, लाइक बायोलॉजी, दे एक्सप्लेन थिंग्स इन टर्म्स ऑफ certain laws, like law of gravity is there, law of rotation is there, law of thermodynamics is there. तो यहाँ पर देखिए जो एयर कंडीशनर चल रहा है, that might be using certain laws of thermodynamics. जब आप कोई बाइक या कार यूज कर रहे हैं, कुछ लॉ ऑफ रोटेशन या मोशन उसमें काम कर रहे हैं. उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप गिराते हैं अपने मास के अकॉर्डिंग, उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स सकता है. सो देखिए ये सारे जो रियलिटीज हैं, दे आर मटेरियल रियलिटी. ऑन द अदर साइड देयर इज सोशल रियलिटी. So there are certain subjects that are dealing with material world. और देखिए ये जो सब्जेक्ट जो material world से डील कर रहे हैं दोस्तों, हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पर आप यूनिवर्सल लॉस बना सकते हैं. तो अगर लॉ ऑफ फिजिक्स आपने बनाया तो देखिए आज भी वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है रिलीवेंट है, पहले भी वो लॉ ऑफ ग्रेविटी रिलीवेंट था, और आने वाले टाइम में भी लॉ ऑफ ग्रेविटी रिलीवेंट रहेगा. इंडिया में भी रिलीवेंट रहेगा, यूएस में भी रिलीवेंट रहेगा, चाइना में भी रिलीवेंट रहेगा. बट सोशल जो वर्ड है दैट इज कॉम्प्लेक्स, दैट इज हाईली डायनेमिक. जो मटेरियल वर्ड है, जो नेचुरल वर्ड है डियर फ्रेंड, उसमें थिंग्स आर देयर. आप उन्हें डिस्कवर करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर. लॉ ऑफ ग्रेविटी के थ्रू आपने इसे डिस्कवर किया. बट जो ह्यूमन वर्ड है डियर फ्रेंड, ह्यूमन वर्ड या जो सोशल वर्ड है, उसे आप एक्सप्लेन तो करते ही करते हैं, एट द सेम टाइम उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप इन्वेंट भी करते हैं. तो आइडियल टाइप जो है दोस्तों, ये जो सोशल वर्ड है, जो इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, केओटिक है, इसमें जनरलाइजेशन करने में आपकी हेल्प करता है. फिजिकल वर्ड में, नेचुरल वर्ड में, मटेरियल वर्ड में आप जनरलाइजेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि जो रियलिटी है लार्जली वो फिक्स है, डिवॉइड ऑफ एनी कॉन्शियसनेस है. बट जो ह्यूमन या जो सोशल वर्ड है, उसमें देखिए द वर्ड इज हाईली डायनेमिक. ये जो वर्ड है बहुत ही डायनेमिक है. तो क्या इस डायनेमिक, इस केओटिक, इट्स इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स वर्ड में जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, और उसको करने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल टूल मैक्स वेबर बता रहे हैं, दैट इज आइडियल टाइप. तो आइडियल टाइप इस कॉन्सेप्चुअल टूल का यूज करके आप कुछ लिमिटेड जनरलाइजेशन कर सकते हैं. किसके बारे में?
कैपिटलिज्म के बारे में, अथॉरिटी स्ट्रक्चर के बारे में, सोशल एक्शन के बारे में। तो जब मैं आपके साथ बात कर रहा था 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, सो दोस 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, दे वर द 4 आइडियल टाइप ऑफ सोशल एक्शन। अदरवाइज एनी सोशल एक्शन इन इटसेल्फ इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स, बट आइडियल टाइप का यूज करके दोस्तों आप बता रहे हैं कि इस तरह के एक्शंस, 4 तरह के एक्शंस हो सकते हैं। जब हम आपके साथ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी या रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात करें, दीज आर द आइडियल टाइप ऑफ 3 अथॉरिटी टाइप। सो आइडियल टाइप का यूज करके आप सर्टेन लिमिटेड जनरलाइजेशंस कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आइडियल टाइप है क्या। अभी तक मैंने आपको बस ये बताया कि देखिए ये जो सोशल वर्ड है ये इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स है। अपनी लिमिटेड मेंटल एबिलिटी से आप इस इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स वर्ड को एक बार में कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते। तो जब भी कोई डायरेक्टर एक मूवी बनाता है, देखिए जब भी आप एज ए डायरेक्टर कोई मूवी बनाते हैं भगत सिंह के बारे में या गांधी जी के बारे में, तो देखिए गांधी जी की लाइफ में या भगत सिंह की लाइफ में इनफाइनाइट इवेंट्स होंगे, बट उनमें से कुछ इवेंट्स लेकर इंडियन ऑडियंस के लिए आप एक मूवी बनाते हैं गांधी जी के ऊपर। दैट इज एक्चुअली आइडियल टाइप डिपिक्शन, आइडियल टाइप डिपिक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट डायरेक्टर। जो डायरेक्टर है वो एक मूवी के थ्रू एक आइडियल टाइप मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये सोचकर कि जो व्यूअर होगा उसे क्या देखने में अच्छा लगेगा, वो जो दिखाना चाहता है आपको। दैट इज नॉट द कंप्लीट लाइफ ऑफ गांधी जी, बट सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ गांधी जी सेलेक्टिवली हैज बीन पिक्ड बाय दैट डायरेक्टर, और उसके बेसिस पर वो आपको एक मूवी बनाकर दिखा रहे हैं। तो देखिए आइडियल टाइप है क्या? आइडियल टाइप क्या है? एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? सोशियोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, सोशल रिसर्चर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। किसके बारे में? किसी सोशल फिनोमिना के बारे में या किसी पर्सन के बारे में। किस बेसिस पर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? आप कुछ फीचर्स, सर्टेन फीचर्स अबाउट दैट सोशल फिनोमिना, सर्टेन फैसेट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन यू आर पिकिंग, और एक वन साइडेड एक्सेंचुएशन आप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वन साइडेड एक्सेंचुएशन कर रहे हैं। जैसे सपोज के लिए बॉलीवुड एक्टर्स या एक्ट्रेस हैं, वो ऐसी लाइफ जीते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं, डेली पार्टीज में जाते हैं, शाम को पार्टीज में आते हैं। हाँ, इस तरह से आप उनकी लाइफ के कुछ एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं? पिक कर रहे हैं, और एक इमेज आप क्रिएट कर रहे हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या जो सेलिब्रिटीज हैं ऐसी लाइफ जीते होंगे। इसको आप अच्छा भी क्रिएट कर सकते हैं और बुरा भी क्रिएट कर सकते हैं। आप बैड एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं। तो जब भी आप आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट करते हैं ये वन साइडेड होता है। कैसा होता है? वन साइडेड। आप एक अच्छा आइडियल टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं और एक बुरा आइडियल टाइप भी कर सकते हैं। तो आइडियल डजंट मीन्स आइडियल इन रियल सेंस। आइडियल टाइप एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है जो एज ए सोशियोलॉजिस्ट, एज ए सोशल रिसर्चर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी रियलिटी को, किसी फिनोमिना को, किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए बाय पिकिंग सर्टेन एलिमेंट्स, सर्टेन फीचर्स। कुछ फीचर्स को आप पिक कर रहे हैं। कौन से फीचर को आप पिक करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ आइडियल टाइप। एज ए सोशियोलॉजिस्ट जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी विश है कि आप किन एलिमेंट्स को पिक करेंगे। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। बट आइडियल टाइप क्या है दोस्तों? ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। किसका? सोशियोलॉजिस्ट का, सोशल रिसर्चर का, अबाउट ए सोशल फिनोमिना और अबाउट ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टिपिकल फीचर्स। ठीक है? तो जब आप ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप बनाते हैं तो देखिए ब्यूरोक्रेसी हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स है। इंडिया में अलग, यूएस में अलग, फ्रांस में अलग, पाकिस्तान में अलग, 18th सेंचुरी में अलग, 19th सेंचुरी में कुछ अलग, 21st सेंचुरी में अलग। बट आप कुछ ऐसे फीचर्स पिक कर रहे हैं जिसके थ्रू आप एक इमेज बना रहे हैं किसकी? ब्यूरोक्रेसी की। लाइक आप वो एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्टर ऑफ आइडियल टाइप ही वांट्स टू पिक। लाइक ब्यूरोक्रेसी में इम्पर्सनैलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, रूल बाउंड होता है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कैरियर ओरिएंटेशन होता है। इसके थ्रू आप एक आइडियल टाइप इमेज क्रिएट कर रहे हैं किसकी? ब्यूरोक्रेसी की। नॉट आइडियल इन रियल सेंस, बट कुछ एलिमेंट्स आपने पिक किए हैं। देखिए हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म भी हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में करप्शन भी हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में डिले हो, डिसीजन मेकिंग हो।
इन्हें आपने एक्सक्लूड कर दिया है, तो यू आर सिलेक्टिंग सर्टेन एलिमेंट्स. It depends on constructor of ideal type that what elements he will pick according to what kind of image about bureaucracy you want to give. ये बात समझ पा रहे हैं? तो जब इस इमेज को लेकर आप किसी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितना इस इमेज के करीब है ब्यूरोक्रेसी और कितना इस इमेज के दूर है. इससे आप एम्पिरिकली रियलिटी को समझ पाते हैं. अभी तक क्या है? एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है. इस मेंटल कंस्ट्रक्ट को लेकर जब आप इंपीरिकली जाते हैं किसी ऑफिस में, तब आप समझ पाते हैं कि किस हद तक ये इस इमेज के करीब है और किस हद तक इसके दूर है. इसी तरह से आप आइडियल टाइप क्रिएट कर सकते हैं बॉलीवुड एक्टर्स का, स्पोर्ट्स पर्सन्स का, पॉलिटिशियंस का, कि पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं. तो आइडियल टाइप इज नॉट रियलिटी. देखिए, आइडियल टाइप इज नॉट रियलिटी डियर फ्रेंड. ये आइडियल टाइप रियलिटी नहीं है, बट आइडियल टाइप इट कैरीज certain fragments of reality, certain features of reality. Ideal type के जो elements हैं ये reality से ही लिए गए हैं, but that is not the complete reality. कुछ elements को आप pick कर रहे हैं. कौन से elements को आप pick कर रहे हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैसा ideal type मॉडल आप उस reality का क्रिएट करना चाहते हैं. बट जैसा आप क्रिएट करना चाहते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग आप एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं. लाइक डेमोक्रेसी. जब आप डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि देखिए, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी, पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, इक्वालिटी होगी, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा. देखिए, इस तरह का आपने एक आइडियल टाइप क्रिएट किया किसका? डेमोक्रेसी का. बट डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट दीज थिंग्स. डेमोक्रेसी में भी आप पाएंगे कि नंबर्स की बात होती है. जो माइनॉरिटीज होते हैं कई बार कंप्लेन करते हैं कि भैया हम तो नंबर में लेस हैं, सब कुछ मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है. जो पुअर होते हैं बोल रहे हैं कि भाई आप अगर इक्वालिटी की बात करेंगे, रिच और पुअर को बराबर रखेंगे तो भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन होगा. तो कई बार डेमोक्रेसी में आपको ऐसा पता चलता है कि देखिए, सबके लिए डेमोक्रेसी बराबर नहीं होती. जो पुअर होते हैं वो स्लम्स में रह रहे होते हैं, जो रिच होते हैं देखिए वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रह रहे होते हैं, मेजॉरिटी डोमिनेट कर रहे होते हैं, माइनॉरिटीज डिप्राइव फील कर रहे होते हैं, मार्जिनलाइज फील कर रहे होते हैं. तो डेमोक्रेसी विद इन इटसेल्फ इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स. बट जब आप इन फीचर्स की बात करते हैं, एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग एन आइडियल टाइप. सर्टेन फीचर्स यू हैव पिक्ड एंड ऑन दैट बेसिस यू आर क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ डेमोक्रेसी. अब ये जो आइडियल टाइप है जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एज ए सोशियोलॉजिस्ट, और कुछ एलिमेंट्स रियलिटी के पिक कर रहे हैं, उसके बेसिस पर रियलिटी का एक आइडियल टाइप मॉडल आप प्रेजेंट कर रहे हैं. देखिए, यहां पर आइडियल टाइप पे कुछ फीचर्स की मैं आपके साथ बात करूंगा. पहला फीचर ये है कि देखिए, आइडियल टाइप इज नॉट समथिंग विम्सिकल और आर्बिट्रेरी. आइडियल टाइप क्या है? एक रैशनल और एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट है. रैशनल और एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट है. हमने आपके साथ डिस्कस किया कि एज ए सोशियोलॉजिस्ट और सोशल रिसर्चर आपके पास फ्रीडम है कि रियलिटी के कौन से ट्रेड्स, कौन से फीचर्स को आप पिक करेंगे. बट ये जो फ्रीडम है आपके पास, देखिए, इस तरह की फ्रीडम नहीं है कि आर्बिट्रेरली आप किसी भी फीचर को पिक कर लेंगे. जब भी आप पिक कर रहे होंगे आप उसी तरह से पिक करेंगे जिस तरह से आप देखेंगे कि जब कोई इंजीनियर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, कोई बिल्डिंग बना रहा होता है या ब्रिज बना रहा होता है, तो इस तरह से एलिमेंट्स को पिक किया जाता है कि एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ सके, एक इंटीग्रेटेड होल बना सके. तो आप उन्हीं एलिमेंट्स को पिक करेंगे जिनको यूज करते हुए आप एक रैशनल मॉडल बना सके. ठीक है, ये विम्सिकल नहीं है दोस्तों. ठीक है, तो जब आप ब्यूरोक्रेसी के एलिमेंट्स को पिक कर रहे थे तो देखिए, आप एक तरह के एलिमेंट्स को पिक कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होगी, ब्यूरोक्रेसी में फॉर्मलिज्म होगा, इम्पर्सनालिटी होगी, रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी होगी. तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, देखिए, ये आप बता रहे हैं कि ऐसी जो ब्यूरोक्रेसी होगी ये हाईली प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होगी. तो ऐसा आप एक मॉडल बना रहे हैं जिसमें आप ब्यूरोक्रेसी के कुछ बाकी डायमेंशंस, रेड टेपिज्म को, करप्शन को, डिले को, उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं और उन्हीं एलिमेंट्स को आप पिक कर रहे हैं जिनसे आप एक रैशनल कंस्ट्रक्शन कर सकें किसका? ब्यूरोक्रेसी का. तो जब भी आप आइडियल टाइप बनाएंगे, जो एलिमेंट्स आप पिक करेंगे, these elements should be in sync, these elements should be in harmony with each other,
So there must be some interconnection, there must be some interdependence whenever you are constructing an ideal type. दूसरी बात यहां पर बोल रहे हैं कि देखिए जो आइडियल टाइप है ये बस एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस है। आइडियल टाइप क्या है? एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस है। हमने अभी आपका साथ डिस्कस किया। ह्यूरिस्टिक डिवाइस का मतलब दोस्तों ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट फॉर लर्निंग है, समझने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या आइडियल टाइप? आइडियल टाइप इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ रियलिटी, आइडियल टाइप इज नॉट द एक्यूरेट टाइप। तो ऐसा नहीं कि आपने आइडियल टाइप बनाया किसी सोशल फिनोमिना का और आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि 99% ये जो मेरा आइडियल टाइप है ये रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइडियल टाइप इज एक्चुअली ए मॉडल कंस्ट्रक्टेड बाय रिसर्चर जिसका यूज करके आप रियलिटी को समझेंगे। आपने जो आइडियल टाइप बनाया ये वन साइडेड एक्सेंचुएशन है, वन साइडेड एग्जैगरेशन है। कुछ एलिमेंट्स को आपने एक्सक्लूड किया है, कुछ एलिमेंट्स को आपने पिक किया है, उसके बेसिस पर आपने एक आइडियल टाइप माना। अब इस आइडियल टाइप को लेकर जब आप इंपीरिकली सोशल वर्ल्ड में जाते हैं तो ये आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड रियलिटी इन रियल सेंस। तो जो देखिए हमेशा देयर विल बी गैप, द आइडियल टाइप मॉडल जो आपने क्रिएट किया है और जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है उसमें गैप रहेगा। उस गैप को, उस डेविएशन को समझने में ये आपकी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। देन थर्ड हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए आइडियल टाइप इज नॉट अ मोरल और एथिकल टाइप। देखिए आइडियल टाइप का जो पर्पस है समझ लीजिए दोस्तों, शुरुआत में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि आइडियल टाइप का जो पर्पस है वो क्या है? सोशल रियलिटी को समझना, कॉम्प्रहेंड करना, अंडरस्टैंड करना। ये बताना नहीं कि सोशल रियलिटी को ऐसा होना चाहिए। तो देखिए जब हम बात कर रहे थे अगस्त कॉम्ट की, डर्कीम की, मार्क्स की, तो देखिए मार्क्स क्या बता रहे थे कि जस्ट, फेयर और रीजनेबल सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। डर्कीम बता रहे थे सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए। तो वेबर बोल रहे हैं कि देखिए एज अ सोशोलॉजिस्ट आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि आप एक सोशल रिसर्चर हैं, सोसाइटी को समझना या समझाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सोशोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिफॉर्मर्स की है। तो सोशोलॉजिस्ट दे आर नॉट द रिफॉर्मर, दे आर सोशल रिसर्चर। ये बात समझ पा रहे हैं? तो आइडियल टाइप इज नॉट अ मोरल और एथिकल टाइप। देन फोर्थ डायमेंशन क्या बता रहे हैं? देखिए आइडियल जो टाइप है ये हेल्प करता है आपको फॉर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो जो भी हमने आपके साथ पर्सपेक्टिव डिस्कस किए कि ये फेमिनिज्म है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये मार्क्सिज्म है, ये फंक्शनलिज्म है। तो देखिए डेमोक्रेसी को लेकर फंक्शनलिस्ट का जो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है डेमोक्रेसी को लेकर अलग हो सकता है, मार्क्सिस्ट का जो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है डेमोक्रेसी को लेकर अलग हो सकता है, फेमिनिस्ट का जो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है डेमोक्रेसी के बारे में अलग हो सकता है। सो ये जो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, व्हाट दीज पर्सपेक्टिव आर एक्चुअली, दीज आर आइडियल टाइप डियर फ्रेंड। और इसके थ्रू आप सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं किसकी? ऑब्जेक्टिव रियलिटी की। मतलब एक ऐसा सोशोलॉजिस्ट जिसको आइडियल टाइप के बारे में पता है, वो इस बात को समझ रहा है कि जो सोशल रियलिटी है, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, रिलीजन, जो भी कुछ है, ये इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स है। आप जब किसी पर्सपेक्टिव को लेकर आप चल रहे हैं, मतलब आप वन साइडेड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग जो 18-19 सेंचुरी का कैपिटलिज्म है वो ये है, वेबर के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, किसी और के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। तो आइडियल टाइप हेल्प्स इन subjective understanding of objective reality. Then ideal type, dear friend, it also helps in establishing causal linkage and interrelationship between two different constellations: Protestant ethics, religious domain, spirit of capitalism, commercial domain, dear friend. इनके बीच में एक causal linkage establish करने की कोशिश की किसने? मैक्स वेबर ने, ये कहते हुए कि दैट इज नॉट द ओनली रिलेशनशिप, इट कैन बी वन प्रोबेबल रिलेशनशिप दैट प्रोटेस्टेंट इथॉस, उनका एक आइडियल टाइप क्रिएट किया उन्होंने, दे वुड हैव लेड टू स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और रैशनल कैपिटलिज्म इन 18-19 सेंचुरी। सो आइडियल टाइप इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश कॉजल लिंकेज बिटवीन टू डिफरेंट सोशल डोमेन
टू डिफरेंट सोशल कॉन्स्टेलेशन, दैट इज ऑल्सो अनदर यूटिलिटी ऑफ आइडियल टाइप। तो देखिए दीज आर द यूटिलिटी ऑफ आइडियल टाइप। अब देखिए मैक्स वेबर टाइप्स ऑफ आइडियल टाइप की भी बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, कितना लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है उसके बेसिस पर ही डिड टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ आइडियल टाइप ऑल्सो। लोएस्ट लेवल पर उन्होंने इंडिविजुअल के लेवल पर 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन की बात की है। देन कलेक्टिविटी के लेवल पर डियर फ्रेंड उन्होंने बात की किसकी, कलेक्टिविटी के लेवल पर अगर आप बात करें तो ही डिड टॉक अबाउट ब्यूरोक्रेसी, जिसमें बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी, फ्रांस की ब्यूरोक्रेसी, ऑस्ट्रेलिया की ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। देन ही टॉक अबाउट आइडियल टाइप ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलर लाइक कैपिटलिज्म। तो जब बात करते हैं कौन, कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म की, तो देखिए वो 18th और 19th सेंचुरी के कैपिटलिज्म की बात करते हैं। आज का कैपिटलिज्म उससे बहुत क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। सो दीज 3 टाइप्स ऑफ आइडियल टाइप वर टॉक्ड अबाउट मैक्स वेबर। आई होप दैट दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। बट देखिए इस आइडियल टाइप के बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। एक ही फिनोमिना के, एक ही सोशल प्रोसेस के बहुत सारे आइडियल टाइप हो सकते हैं डियर फ्रेंड अबाउट सेम फिनोमिना। तो देखिए थ्योरी बिल्डिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट, दैट इज वन मेजर क्रिटिसिज्म। सो कहने का मतलब ये है कि सोशल जो रियलिटी है दैट इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स, और इस इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी को हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फाइनाइट मेंटल एबिलिटी से। और अपनी फाइनाइट मेंटल एबिलिटी से जब आप इस कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो यू आर यूजिंग ए कॉन्सेप्चुअल टूल नोन एज आइडियल टाइप। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रहेंड social reality from a particular perspective, and there can be multiple ideal type about same phenomena as explained by Max Weber. I hope ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। क्लास कैसे लगी दोस्तों जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। ये 2 क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट के लिए, जरूर इन पर अपने आंसर लिखिए और मुझे आप भेजिए। आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं। जरूर मैं इन्हें इवैल्यूएट करूंगा 48 आवर्स के अंदर। Thank you to all for joining me and for staying with me, dear friend. Thank you, dear friends.